नमस्कार प्यारे छात्रों, नवमी कक्षा संस्कृत शेमुशी प्रथम भाग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीत ही हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको 2 श्लोकों के बारे में मैं बता चुका हूं। आज उसके आगे के श्लोकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो अगला श्लोक हम देखते हैं। अगला श्लोक है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वरंतिम ततिम प्रेक्ष मलिना मलिनाम निनादाय नवीनामयी। ये श्लोक है। अब सबसे पहले हम इसमें जो कठिन शब्द हैं उसको देखते हैं, उसके बाद फिर अन्वय, व्याकरण, अन्वय और भावार्थ। ललित पल्लवे, ललित मतलब सुंदर, पल्लव कहते हैं पत्ता। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ पल्लवे में, इसलिए यहां पर आएगा। यानी सुंदर पत्तों पर, सुंदर पत्ते पर, पुंज, पुंज मतलब समूह, ग्रुप, मलय यानी चंदन, उच्चुंबिते, उच्चुंबिते मतलब टच्ड, टच की हुई, छुई जाती, छूने पर, स्पर्श करने पर, स्पर्श की हुई, छुई हुई। मंजु कुंजे, मंजु मतलब सुंदर, कुंज मतलब लताएं, जो सुंदर लताओं पर। स्वनंतिम आवाज करती हुई, आवाज निकालती हुई, ततिम समूह को, ग्रुप्स, जो ग्रुप है, झुंड है, उन समूह को। मलिनाम, मलिनाम कहते हैं गंदा, शब्द के लिए आता है मलिन, कहते हैं गंदा हो, जो यानी जो काला, जो काले। अली कहते हैं अलिनाम, अली यानी भावरे, भावरे को। ये आपको मैंने शब्द के अर्थ बताया। अब आपको मैं व्याकरण बताता हूं, इसमें क्या क्या व्याकरण है आपके लिए। पहला है मलय मारुतो चुंबिते। सबसे पहला इसमें देखेंगे तो 2 शब्द हैं, मलय मारुत प्लस उच्चुंबिते। संधि विच्छेद कर दिया, मलय मारुत प्लस उच्चुंबिते मिलकर बनता है मलय मारुतो चुंबिते। ये संधि विच्छेद था। अगला शब्द है प्रेक्ष। प्र उपसर्ग है, ईक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो मिलकर बनता है प्रेक्ष। ये आपको यहां पर अब उपसर्ग धातु और प्रत्यय, 3 चीजें आपको बता दें। अब अगला है मलिनाम अलिनाम। इसमें भी 2 शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा मलिनाम प्लस अलिनाम। ये 2 शब्द हमने अलग अलग कर दिए, ये संधि विच्छेद कर दिया। ये तो आपको व्याकरण था। अब इसमें आपको अन्वय बता देता हूं, अन्वय क्या है। उसके बाद अन्वय के बाद एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं। अन्वय है ललित पल्लवे। अब अर्थ बता रहा हूं। ललित मतलब सुंदर, पल्लवे पत्ते पर, सप्तमी विभक्ति है पल्लवे, तो पत्ते पर, सुंदर पत्ते पर यानी सुंदर पत्तों पर। पादपे, सप्तमी विभक्ति पादप शब्द में, पौधों पर। पुष्प पुंजे, पुष्प मतलब फूलों के, पुंज मतलब जो गुच्छे फूलों के गुच्छों पर, सप्तमी विभक्ति। मंजु कुंजे, मंजु मतलब सुंदर, कुंज मतलब लता, सुंदर लताओं, सप्तमी विभक्ति है, कुंजे तो पर, सुंदर लताओं पर यानी जहां जहां लताएं हैं उन सुंदर लताओं पर। क्या मलय चंदन, मारुत हवा यानी जो चंदन की हवा, चंदन की हवा, इन चीजों पर उच्चुंबिते यानी छूती हुई। ये जो चीजें बताएं, पत्ते, पौधे, फूलों के गुच्छे, लताएं, इन लताओं को, इन सब चीजों को चंदन की हवा छूती हुई आगे बढ़ रही है। और स्वनंतिम आवाज करती हुई, आवाज निकालती हुई। क्या मलिनाम काले, कौन, अलिनाम भावरे, जो काले भावरे हैं। मलिनाम अलिनाम विशेषण और विशेष्य है। मलिनाम विशेषण है, अलिनाम विशेष्य है। तो काले भंवरे जो आवाज निकाल रही हैं, ऐसे का आवाज निकालते हुए काले भंवरों के ततिम समूह को प्रेक्ष देखकर कवि अब आगे अपनी बात करता है कि ऐ वाणी, हे सरस्वती, हे देवी सरस्वती, हे वाणी, नवीनाम वीणाम निनादाय, नवीन वीणा को बजाओ।
ये इसका एक एक शब्द का अर्थ बताया। अब हम पूरा शब्द देख लेते हैं। ललित पल्लवे, सुंदर पत्तों पर, पादपे पौधों पर, पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंजे लताओं के सुंदर लताओं पर, मलय मारुत उच्चुंबिते, चंदन की हवा से स्पर्श की जाती हुई, चंदन के हवा के द्वारा छुए जाती हुई, और स्वनंतिम आवाज करती हुई, मलिनाम अलिनाम, जो काले भंवरों के ततिम समूह को प्रेक्ष्य देखकर, ऐ वाणी, हे देवी सरस्वती, आप नवीन वीणा का वादन करो। ये इसका भावार्थ था। अब अगला श्लोक। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चलेदुच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम, निनादाय नवीनामयी। अब इसका भी हम अर्थ देखते हैं शब्दों में। पहले शब्द देखते हैं कि शब्दार्थ कौन कौन से मुश्किल शब्द है, उसका क्या अर्थ है। तो नितांतम, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, एक्सेसिव। उच्छले, जो उछल जाए, उछल पड़े। कांत सलीलम, बिल्कुल साफ पानी। सलील, कांत मतलब साफ स्वच्छ, सलील मतलब पानी, बिल्कुल साफ पानी, स्वच्छ पानी, क्रिस्टल क्लियर वाटर। सलीलम, पहला सलीलम, उसमें छोटे की मात्रा है, यहां पर सलीलम, सलीलम, स मतलब साथ, लीलम मतलब खेल, खेल के साथ, क्रीड़ा के साथ, एक्टिविटीज के साथ, विद एक्टिविटीज। अधिनाम, एक्सप्रेसिव, वो प्रवाहमयी, ओजमयी। ये इसके आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताया, शब्दार्थ बताया। अब हम इसमें व्याकरण देखते हैं कि व्याकरण क्या है। सबसे पहला है चलेदु छलेत कांत सलीलम, बहुत बड़ा शब्द है, चलेदु छलेत कांत सलीलम। अब इसको अलग अलग कर देते, छोटे 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 टुकड़े कर देते। तो है पहला संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा चलेत प्लस उच्छलेत प्लस कांत सलीलम। तीन शब्द मिलकर एक शब्द बना दिया। विच्छेद करने पर बना चलेत प्लस उच्छलेत प्लस कांत सलीलम, मिलकर बना चलेदुच्छलेत कांत सलीलम। अगला है इसी में उच्छलेत, इसमें उपसर्ग है, चल धातु है। उच्छलेत यानी विधि लिंग का प्रयोग हुआ है यहां पर, और प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है उच्छलेत, जहां पर उत उपसर्ग है और चल धातु है। ये हो गया। उसके बाद अगला है तवाकर्ण्य, तव प्लस आकर्ण्य, ये संधि विच्छेद कर दिया, तव प्लस आकर्ण्य मिलकर बना तवाकर्ण्य। अगला लेते हैं आकर्ण्य। आ उपसर्ग है, कर्ण धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग यहां पर किया गया है, तो मिलकर बनता है तब आकर्ण्य। अगला है वीणाम अधिनाम। वीणाम प्लस अधिनाम, दो शब्द हैं वीणाम अधिनाम में, एक है वीणाम, दूसरा है अधिनाम। ये विच्छेद कर दिया हमने। ये आपका व्याकरण के नजरों से क्या क्या चीज होनी चाहिए वो आपको मैंने बताया। अब अन्वय, अब अन्वय ये है। अब अन्वय के अनुसार हम भावार्थ देखते हैं कि एक एक शब्द का शब्दार्थ देख लेते हैं कि एक एक शब्द क्या शब्द है, उसके बाद वही भावार्थ में आ जाएगा। तब तुम्हारी, हे देवी, ये सरस्वती के लिए, तब आप अधिनाम वीणाम, जो आपके अधिनाम मतलब जो एक्सप्रेसिव वीणाम, वीणा है, उस वीणा को जो बहुत मनमोहक सुंदर प्रवाहमय जो वीणा है, उस वीणा को आकर्ण्य सुनकर देवी सरस्वती से कह रहा है कवि कि आपकी, तब तुम्हारी, आपकी जो अधिनाम वीणाम, जो प्रवाहमयी ओजमयी एक्सप्रेसिव वीणाम, वीणा को आकर्ण्य सुनकर, लता नाम, जो लताओं के, नितांतम बहुत ज्यादा अत्यधिक, शांतिशीलम, जो शांति, लताओं में जो शांति है, बहुत अत्यधिक शांत लताएं हैं, उसमें जो सुमम फूल हैं वो चलने लगते हैं, यानी हिलने लगते हैं। यानी जब देवी सरस्वती आप अपनी एक्सप्रेसिव बहुत ओजमयी वीणा बजाती हो, तो उस वीणा के धुन को सुनकर जो शांत लताएं हैं, एकदम से शांत लताएं जो हैं, उनके फूल भी हिलने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं।
और नदी नाम, नदियों के एकांत सलीलम, जो साफ पानी है, साफ जल है, वो सलीलम यानी लीला के साथ, खेल के साथ, यानी जो पानियों का जल खेलता कैसे, वो उछलना, जो ज्वार भाटा जिसको कह सकते हैं। हालांकि ज्वार भाटा शब्द नदी में प्रयोग नहीं होगा। तो जो पानी का वेग आता है, जो बहाव है, बहाव जो ऊपर नीचे जो वेव्स चलती हैं, उस वेव्स को हम कह सकते हैं सलीलम। तो वो जो सलीलम है, वो सलील यानी खेल के साथ उछलने लगती हैं। नदियों का पानी क्रीड़ा करती हुई उछलती, कभी ऊपर नीचे जंप, स्किपिंग रोप की तरह जंप करती हुई चलती हैं। तो इसीलिए हे वाणी सरस्वती देवी, नई वीणा का वादन करो, नई वीणा बजाओ आप। ये इसका शब्दार्थ था, वर्ड टू वर्ड। अब हम देख लेते हैं। तव मतलब तुम्हारी, आपके, अधिनाम, ओजमयी वीणाम, वीणा को आकर्ण या सुनकर, लतानाम, लताओं के, जो नितांत अत्यधिक शांतिशीलम, जो शांत बैठे हुए, क्या फूल, शांत बिल्कुल बिना हिले डुले, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए जो फूल है वो चलने लगते हैं, यानी खिल उठते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। और नदीनाम, नदियों के, कांत सलीलम, बिल्कुल साफ पानी, सलीलम, क्रीड़ा के साथ, खेल के साथ उछलने लगते हैं, यानी नदियों के जल इतने उछल कर धाराएं जो है उछलने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो वो क्रीड़ा कर रही हो, खेल रही हो। इसीलिए इतनी सुंदर प्रकृति है, हमारा वातावरण, हमारा प्रकृति इतना सुंदर है। इस सुंदर प्रकृति के कारण, इस सुंदर प्रकृति को देखकर, हे देवी सरस्वती, आप आओ और नई वीणा का गान करो, वादन करो, नई वीणा को बजाओ। ये इस श्लोक का शब्दार्थ था, भावार्थ था। तो यहां पर आपका पहला चैप्टर, प्रथम पाठ समाप्त होता है। अगली बार अगले विषय में और अगले पाठ पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो।